Welcome, dear friends. Let us talk on the same topic, that is camps, with the another technical aspects. प्यारे दोस्तों, कैम्प के विषय में अगले लेक्चर 7 में आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हमने कैम्प के रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात किया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे लिख सकते हैं। आज हम कैम्प के अगले टॉपिक के बात करेंगे एंड वो है फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट प्रोग्रामिंग। अब हम जानते हैं कि कैम्प और फॉलोअर दोनों साथ में काम करते हैं। CAM is mostly acting as a input device and follower is acting as a output device। हमें फॉलोअर का कुछ मोशन चाहिए स्पेसिफिक मैनर से, इसलिए हम CAM फॉलोअर का यूज़ करते हैं। तो हमें ये अभी डिस्कस करना है, हमें जानना चाहिए कि फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे चाहिए, हाउ द फॉलोअर शुड मूव, in which manners is its movement should take place so that the function requirement by the follower is justified। हमें ये जानना है कि फॉलोअर की गतिविधि कैसी हो कि जिसकी वजह से फॉलोअर को जो काम करना है वो एफिशिएंटली कर सके। तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब हम फॉलोअर की मोशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब हमें ये ख्याल रखना है कि एक्स एक्सिस पर हम कैम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर रखेंगे एंड इट इज जनरली मेजर्ड इन डिग्री, समटाइम्स इन रेडियन, and we will represent the displacement of follower for one complete revolution of CAM। दूसरे रिवोल्यूशन होगा तो CAM फॉलोअर का मोशन उसी तरह से रिपीट होने वाला है, इसलिए हम एक रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री रोटेशन जब तक होगा CAM का, उसके लिए फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो प्लॉट करते हैं। और वाई एक्सिस पर हम फॉलोअर की कैसी मोशन है, फॉलोअर की मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है और लिनियर भी हो सकती है, तो उसके मुताबिक वाई एक्सिस पर हम फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। यहाँ एक बाबत और भी ध्यान में रखना है कि वाई एक्सिस का जो स्केल है हमें 1:1 लेना है। ज़्यादातर वही लेना अच्छा रहेगा क्योंकि वो फॉलोअर का जो ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा, उसी के आधार पर हम कैम की प्रोफाइल डिसाइड करेंगे, कैम की प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो डायरेक्ट वही डिस्प्लेसमेंट हम ट्रांसफ़र कर सके कैम प्रोफाइल बनाने के लिए, उसीलिए उसका स्केल 1:1 लेना जरूरी है। जब हम कैम प्रोफाइल की बात करेंगे तब ये पॉइंट दोबारा डिस्कस करेंगे। अब हम फॉलोअर की मोशन के दरमियान जो अलग उसके फेज होते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले है एंगल ऑफ एसेंट। व्हाट इज दैट? एंगल ऑफ एसेंट किसे कहेंगे? तो हम जानते हैं कि फॉलोअर की मोशन होती है तो देयर इज ए राइज, मतलब कि फॉलोअर लिफ्ट होता है। तो जितने टाइम के लिए फॉलोअर लिफ्ट होता है और उस टाइम में कैम का जितना रोटेशन होता है उसको हम एंगल ऑफ एसेंट कहेंगे। कई लोग उसको एंगल ऑफ राइज भी कहते हैं। सो एंगल ऑफ एसेंट इज नथिंग बट एंगल ऑफ कैम रोटेशन ड्यूरिंग फॉलोअर राइज। फॉलोअर जितने समय के लिए लिफ्ट होता है, राइज होता है, ऊपर जाता है, वो एंगल रोटेशन जो कैम का होता है उसको हम एंगल ऑफ एसेंट कहेंगे एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाय फाई ए। दूसरा एंगल है एंगल ऑफ ड्वेल। अब हम जानते हैं कि फॉलोअर का हाईएस्ट पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए रुकना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल आईसी इंजन में अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं
तो फॉर सम टाइम द वाल शुड रिमेन ओपन। सो कैम की गतिविधि चालू है, उसका घूमना चालू है, फिर भी फॉलोअर वही का वही रहेगा। सो दैट ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन ऑफ कैम ड्यूरिंग विच द फॉलोअर रिमेन्स एज इट इज एट हाइएस्ट पोजिशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ ड्वेल। हम ये भाषा में बोले तो एंगल ऑफ कैम रोटेशन ड्यूरिंग फॉलोअर रिमेन्स स्टेशनरी, फॉलोअर का कोई मोशन होता नहीं है और कैम का रोटेशन चालू होता है एट द हाईएस्ट पोजीशन और लोवेस्ट पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ड्वेल एंड दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। एंड थर्ड है उसका पैरामीटर दैट इज एंगल ऑफ डिसेंट, जनरली उसको डिनोट करते हैं फाई डी से। अब हाईएस्ट पोजीशन से फॉलोअर जब लोवेस्ट पोजीशन तक ट्रैवल करता है, रिटर्न करता है, उस दरमियान कैम का जो रोटेशन होता है, जितने एंगल का रोटेशन होता है, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिसेंट। इन दिस वर्ड्स एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कैम ड्यूरिंग द फॉलोअर रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन से इनिशियल लोवेस्ट पोजीशन पे जब तक फॉलोअर आ जाता है, वो दरमियान कैम का जो रोटेशन होता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिसेंट। कई लोग उसको एंगल ऑफ रिटर्न भी कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई डी। और इस तीनों एंगल मिला के जो एंगल बनता है मीन्स एडिशन ऑफ एंगल ऑफ एसेंट फाई ए, देन एंगल ऑफ ड्वेल डेल्टा एंड एंगल ऑफ डिसेंट फाई डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ एक्शन। तो डेफिनेशन में हम उसको लिखे, एंगल ऑफ एक्शन इज द टोटल एंगल ऑफ कैम रोटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ राइज एंड एंड ऑफ द रिटर्न ऑफ द फॉलोअर। फॉलोअर का राइज होना जब से शुरू होता है तब से लेके हाईएस्ट पोजीशन का ड्वेल प्लस रिटर्न मीन्स हाईएस्ट पोजीशन के लोवेस्ट पोजीशन तब तक आता है, तब तक जितना रोटेशन कैम रोटेट करता है, जितना एंगल कैम घूमता है, दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ ड्वेल एंड एंगल ऑफ डिसेंट, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एक्शन। सो ये हुई कैम की रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जब फॉलोअर कैम रोटेट होता है और फॉलोअर उसका रिस्पॉन्स करता है। नाउ जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कुछ और पॉइंट भी है जो हमें ख्याल में रखने चाहिए। जब सिर्फ मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कि मोशन के साथ बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए होते हैं, दैट वी शुड कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग द फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मोमेंट सिर्फ मोमेंट नहीं होता है, देयर इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट दैट इज सेड टू बी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो बनता है एक्सेलरेशन। तो फॉलोअर का जो प्रोग्राम है उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि कितनी वेलोसिटी से फॉलोअर चलना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी चाहिए, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए, वो सब डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वी हैव टू टेक केयर फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन while deciding the displacement program of the follower. दूसरा important factor है dynamic effects of acceleration. Now, when follower is there, then there is a mass. Mass accelerative motion करता है, तब inertia picture में आ जाता है. We have to consider the inertia effect of the follower moment. Means dynamic effect of the acceleration we have to take into account. This becomes very important when the cams are rotating at very high speed. Speed जब ज़्यादा होता है तो acceleration भी ज़्यादा होता है, means the velocity change के लिए टाइम कम मिलता है, तो acceleration ज़्यादा रहता है एंड उसकी वजह से inertia effect पिक्चर में आता है और वो हमें ध्यान में रखना होता है. So this we have to also consider while deciding follower displacement program. Next point is the effect of jerks. Now again we go for differentiation of the
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो वो जर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड, एंड दैट क्रिएट्स ए बिग प्रॉब्लम्स। वाइब्रेटरी फिनोमिना विल बी जनरेटेड इन द कैम फॉलोअर मोशन। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो भी कंसिडर करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कैम ऑन द फॉलोअर। Some work is to be done. The follower is to be displaced by the cam. So there must be exertion of some force by the cam on the follower. तो वो फोर्स कैसे लगता है, and either the force is useful or not useful, that also we have to take into account. अब फोर्स की बात समझने के लिए आप ये डायग्राम ध्यान में लीजिए। सबसे पहले मैंने कैम प्रोफाइल बनाया है, ये रेड लाइन से, उसको कंसिडर कीजिए। सो इट इज ए रेडियल टाइप ऑफ कैम और फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन ये ब्लू कलर का जो लाइन है वो है, और ये सेंटर ऑफ रोटेशन है कैम का। अगर ये पॉइंट पे है तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कैम ऑन द फॉलोअर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल ऑफ द कैम। ये रेड कलर की लाइन है, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, and that is denoted by this red line F, and उसका जो ओरिएंटेशन है लाइन ऑफ एक्शन के साथ वो एंगल अल्फा है, रेड कलर से लिखा है वो। सो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज F cos alpha and another is the horizontal component that is F sin alpha. It will act in this direction. Now the follower displacement motion is in this direction, vertical line. तो The useful force component is this F cos alpha, जिसकी वजह से फॉलोअर का मोशन होगा वो फोर्स कंपोनेंट S cos alpha, F cos alpha है। तो ये जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहेगा, और ये जो कंपोनेंट है F sin alpha वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है। सो विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जैमिंग ऑफ द फॉलोअर इन द फ्रेम। फॉलोअर जब ये फ्रेम में ऐसे मूव करता होगा और उसको ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो स्ट्रक्चर में जैम कर देने का काम ये फोर्स करेगा F sin alpha। तो हमें ये ख्याल करना है कि F sin alpha जितना कम हो इतना रहना चाहिए। तो F sin alpha कम करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस दिस अल्फा एंगल। तो उसके लिए क्या करना है, तो वी हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ द कैम। तो उसके लिए दूसरा प्रोफाइल कंसिडर कीजिए कि ये हमने ग्रीन कलर से जो बनाया है वो प्रोफाइल बना देते हैं, कैम ऐसा हो जाता है। Now profile has been changed, so at this particular point the force will act in perpendicular direction to the green line. वो ये डायरेक्शन में लगेगा जो मैंने यहाँ ग्रीन लाइन से F बताया है। अब आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कम हो गई, एंगल इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द प्रोफाइल ऑफ द कैम। तो F कम होने की वजह से ये कंपोनेंट F cos अल्फा बढ़ जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी लार्जर। वो हमें काम का है क्योंकि उसी फोर्स की वजह से फॉलोअर का मूवमेंट होता है, और अल्फा ग्रीन अल्फा जो है वो रेड अल्फा से कम होने की वजह से F sin अल्फा छोटा हो जाता है, एंड मीन्स द अनवांटेड फोर्स F sin अल्फा इज लेसर इन वैल्यू, सो इट विल बी बेनिफिशियल। सो बाय दिस वे वी कैन रिड्यूस द फोर्स एक्टिंग विच इज नॉट डिजायर्ड on the follower, and we can increase the force F cos alpha which is desired. पर आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोफाइल चेंज करने की वजह से यहाँ पे फर्क आ गया। पहले जब रेड कलर की प्रोफाइल थी तब हमारा जो ड्वेल पीरियड था वो इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, ड्वेल पीरियड इतना छोटा हो गया। सो दिस इज ए अगेन ए लॉस, क्योंकि इतने टाइम के लिए जो फॉलोअर हाईएस्ट पोजीशन पे रहना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट सम कॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यू कि ये फोर्स भी मैक्सिमम हो F cos अल्फा और F sin अल्फा मिनिमम हो, और ये ड्वेल है जो हमें चाहिए उतना रहना चाहिए। सो इन दिस वे वी कैन काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कैम ऑन द फॉलोअर। दूसरा भी एक तरीका है दोस्तों ये फोर्स को काम करने के लिए, that is we can work with the change in size of the base circle. ये समझने के लिए आप ये डायग्राम ध्यान में लीजिए। दिस इज द डायग्राम with the
base circle of the cam. Now this red circle indicates the base circle of the cam. हमने पूरा कैम यहाँ नहीं दिखाया है क्योंकि समझ सके आसानी से जो फिनोमिना हमें देखना है वो। मान लो कि ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ रोटेशन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितना रोटेट होता है, फॉर दैट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कैम हमें जो फॉलोअर का लिफ्ट चाहिए वो h चाहिए, इतना। तो कितना फॉलोअर का जो प्रोफाइल बनेगा वो कैसा बनेगा? इट विल बी लाइक दिस। ये ग्रीन कलर की लाइन से जो ड्रॉ किया है वो कैम का प्रोफाइल ऐसा रहेगा। अब फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन है ये है, तो ये पॉइंट पे जब फॉलोअर होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? परपेंडिकुलर टू दिस कैम, जो हमने यहाँ वेज शेप से दिखाया है, ये टेंजेंट बनाया है ये ग्रीन कलर की लाइन को, कैम प्रोफाइल को, तो उसको परपेंडिकुलर फोर्स F यहाँ लगेगा। एंड दिस इज द एंगल अल्फा मेड बाय द फोर्स विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फॉलोअर। तो उसकी वजह से जो काम का फोर्स है, जैसे हमने पहले समझा, वो लगेगा F cos अल्फा, एंड जो निकम्मा फोर्स है जो जैमिंग एक्शन क्रिएट करता है, दैट इज F sin अल्फा। तो यहाँ हमें ऐसा एफर्ट करना चाहिए, जैसे आगे हमने डिस्कस किया कि दिस अल्फा शुड बी रिड्यूस्ड। तो अल्फा रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो दैट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द बेस सर्कल रेडियस। मान लो कि वही प्रोफाइल के लिए, वही काम करने के लिए, मीन्स द सेम लिफ्ट, हाइट जितना लिफ्ट होना चाहिए सेम एंगल ऑफ रोटेशन के लिए, कैम का जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसमें इतना लिफ्ट होना चाहिए, तो वही रोटेशन करके सेम लिफ्ट गेन करने के लिए हम उसका बेस सर्कल बढ़ा देते हैं। ये जो बेस सर्कल था कैम का वो हमने बढ़ा के ये कर दिया, रेड वाला, ये जो दिखाया है वो। सो व्हाट विल हैपन नाउ? द कैम प्रोफाइल विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इट विल बी राइज एंड विल कम हियर, एंड द लिफ्ट विल बी h ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ रोटेशन। तो अब आप देखिए कि जब ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे फॉलोअर होगा तो उस पर कहाँ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्रोफाइल, एंड इट इज दिस वन। ये जो हमने वेज ड्रॉ किया है, दैट इज दिस इज अ टेंजेंट टू दिस ग्रीन प्रोफाइल, so the force is acting in this direction. Now you can easily compare this, the alpha in the previous case when the smaller radius of the base circle alpha बढ़ा था, यहाँ रेडियस हमने बढ़ा दी तो अल्फा कम हो गया। मतलब कि जो काम का फोर्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F cos अल्फा वो बढ़ जाएगा, एंड जो निकम्मा फोर्स है, अनवांटेड फोर्स है F sin अल्फा, वो रिड्यूस हो जाएगा। It is this component and it will be reduced. It is this component F cos alpha that is increase. So in this way we can counter the problem of the force exerted by cam on the follower, and we can gain the maximum benefit of the required force component, and we can reduce the effect of the unwanted force component. So this was about the follower programming, displacement programming, and we should take care in this way by different parameters. आशा करता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक मैंने जो डिस्कस किया वो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।